नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप सभी लोगों को दूंगा। आप एक आम आदमी हो या एक लॉ स्टूडेंट हो, लॉ ग्रेजुएट हो या एडवोकेट हो या कोई भी तरह के प्रोफेशन में ज्वाइन हुए हो, तो इसके अंदर आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि आजकल जो जमाना है ना, जो सोसाइटी के अंदर कल्चर है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और बहुत ज्यादा माइंडसेट चेंज हो चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो महिलाएं होती हैं, तो आजकल अभी ये देखा जा रहा है, अभी अब मैं आपको एक केस के बारे में बताऊंगा जहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने एक मुद्दा आया था, जहां पर एक महिला ने बहुत सारे लड़कों के ऊपर, बहुत सारे यंग लड़कों के ऊपर जो है झूठे रेप के केसेस फाइल करने का उस महिला के ऊपर एलिगेशन लगा है कि यहां पर जो है महिला क्या करती है कि बहुत सारे लड़कों के ऊपर, यंग लड़कों के ऊपर जो है झूठे केसेस फाइल करके उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करती है, मतलब पैसों को डिमांड करती है कि भाई अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ जो है झूठा रेप का मुकदमा या झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुद्दा मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करके एफआईआर दर्ज करके तुम्हारे को मैं जेल पहुंचा दूंगी। तो यहां पे अभी जो मैं आपको केस के बारे में बताऊंगा, इस महिला के ऊपर यही एलिगेशंस लगे हैं। इनफैक्ट जो काउंसिल थे और एज पर द एविडेंस, एज पर द एफआईआर और एज पर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया है कि ये जो महिला है इसने जो है 9 से भी ज्यादा लड़कों के ऊपर जो है झूठे केसेस दर्ज करा के उनको जेल भेजा हुआ है। ठीक है कि भाई पैसे लड़कों ने नहीं दिए और उसके बदले में महिला ने क्या करा, उन लड़कों के खिलाफ झूठे केसेस रेप के दर्ज करा दिए और उनको जेल भेज दिया। बात खत्म। इन शॉर्ट ब्लैकमेलिंग करना। तो आप लोग भी ये सोसाइटी के अंदर आप लोग भी न्यूज देखते होंगे, आप लोग भी ये बहुत सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा समझते होंगे। तो यहां पर याद रखिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि कोई भी महिला के द्वारा या XYZ रीजन की वजह से अगर कोई भी ऐसा जो है झूठे एविडेंसेस मैं तुम्हारे खिलाफ जो है कोर्ट के अंदर जमा कराऊंगी, तुम्हारे ऊपर जो है झूठे एलिगेशंस में लगाऊंगी, ऐसी कोई भी जो है धमकी देता है, थ्रेट करता है, तो याद रखिएगा, मैं आपको अवेयरनेस के तौर पे बता रहा हूं, अंडर सेक्शन नंबर 195 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत यहां पर आप एफआईआर दर्ज करा सकते उस व्यक्ति के ऊपर। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा करने की साजिश रचता है कि भाई तुम्हारे को ना मैं झूठे केसेस के अंदर फंसा दूंगा या फंसा दूंगी, कोई भी XYZ केस हो सकता है, रेप का केस हो सकता है या छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा केस हो सकता है, भले वो कॉग्निजेबल केस हो या नॉन कॉग्निजेबल केस हो, एज द केस में भी। तो अगर कोई भी ऐसा रचता है साजिश, जो कि हमारे पर्टिकुलर केस के अंदर जो मैं आपको भी बताऊंगा, तो उस महिला के ऊपर जो है 120B ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत भी यहां पर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो और अपने फैक्ट्स और अपने एविडेंसेस पेश करके आप सामने वाले व्यक्ति को कन्विक्ट करा सकते हो, जो ऐसे अपराधों के अंदर आप उसके खिलाफ जो एलिगेशन लगा रहे हो और जो एक्यूज पर्सन है। तीसरी बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे सर्कमस्टांसेस में एक्सटॉर्शन करता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा केस दर्ज करा दूंगा, तो ऐसे केस में थ्रेटनिंग वाला 195A ऑफ आईपीसी का तो अपराध बनेगा। और यहां पे जो है कोई व्यक्ति आपके पास ऐसी साजिश रच के आ रहा है तो 120B ऑफ द इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का तो चार्ज बनेगा। तो यहां पे एक और चार्ज बनता है एक्सटॉर्शन का। सेक्शन नंबर 383 डिफाइन करा हुआ है हमारा एक्सटॉर्शन के बारे में, और पनिशेबल हमारा है सेक्शन नंबर 384 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत। तो यहां पर एक ये अपराध बनता है। तो यहां पर एक महिला ने ये पर्टिकुलर 9 लड़कों के ऊपर जो है यहां पे झूठे केसेस दर्ज कराए थे, उसमें से एक लड़के ने क्या करा, भाई साहब ये एफआईआर दर्ज करा दी लड़की के खिलाफ, यानी महिला के खिलाफ। अब यहां पे महिला को जेल में भेज दिया गया क्योंकि लड़के के पास पूरे सबूत थे, ब्लैकमेल करने के सबूत थे और सारे सबूत थे, फैक्ट्स एविडेंसेस सारे कलेक्ट करके उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज करा दी थी। तो यहां पर उस महिला ने क्या करा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर रेगुलर बेल की अपनी एप्लीकेशन लगाई कि जज साहब मुझे बेल दी जाए। अब यहां पे मुद्दे की बात आती है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो जज साहब थे, ऑनरेबल हमारे आलोक कुमार वर्मा जी, जो पर्टिकुलर पिटीशन को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज होने के नाते रेगुलर बेल को सुन रहे थे, उन्होंने पाया कि नहीं भाई सॉरी, आप एक ऐसी महिला है, एक्यूज है फॉर हैबिचुअल फाइलिंग केसेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट डिफरेंट मेन। देखिए बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इन द व्यू फॉर एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम देम, भाई तुम पैसा यहां पे हड़पना चाहते हो उन लोगों से, लड़कों से, और तुमने केसेस फाइल करे हुए हैं, ऐसे सबूत हमारे सामने आ रखे हैं। तो तुम्हारे पे जो ऑफेंसेस के चार्ज लगे हुए हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, थ्रेटनिंग टू गिव फॉल्स एविडेंस एंड एक्सटॉर्शन का, तो हम आपको बेल यहां पे बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्लियर तौर पे यहां पे बता रखा है। यहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि कीपिंग इन द व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ग्रेविटी ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस एंड द फैक्ट of that petitioner is a habitual of filing cases against different men,
ठीक है। और जो मेरिट ऑफ द केस के ऊपर कमेंट करने की बात आती है, वहां पे तुम कुछ कमेंट करते नहीं हो, जहां पे एक्चुअल में पता होना चाहिए कि आपके साथ अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर आपने कोई भी आज तक कोई भी पर्टिकुलर केस के अंदर मुद्दा रेज नहीं करा है। बट वो जो बंदा है, एक बात बताओ ना, एफआईआर दर्ज हो जाती है रेप केसेस के अंदर, बहुत क्रूशियल मुद्दा होता है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। यहां पर जो अक्यूज पर्सन होता है ना, उसके पुलिस के पास पूरा सबूत, मतलब पूरा अथॉरिटी होती है कि विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन पुलिस वाले जो है उस लड़कियों को अरेस्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो इस वजह से वो इस चीज का फायदा उठाती थी और यहां पे जो है बहुत सारे लड़कों को यहां पे जेल भेज दिया गया एज पर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो जजमेंट के अंदर ये बात क्लैरिफाई तौर पे लिखी हुई है। यहां पे आगे हम बात करें तो यहां पे आरोप लगाया गया था, जो महिला थी जो अपनी बेल मांगने आई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, वहां पे एक बात ये भी क्लियर करी है, जो पिटिशन जो एक्यूज पर्सन जिसको बना रखा था, रिस्पोंडेंट पर्सन जिसको बना रखा था हमारी बेल की एप्लीकेशन के अंदर, तो यहां पे आरोप लगाया गया कि भाई ये जो महिला है ना, ये लड़के के जो नेबरहुड होता है, जो हमारे पड़ोसी का एरिया होता है, वहां पे जाके बदतमीजी करती है कि और पैसे मांगती है, डिमांड करती है और अपने साथ 2-3 बंदों को भी साथ लेके जाती है लड़के के घर में, लड़कों के घर में, उनको डराने धमकाने या ब्लैकमेल करना या उनकी बेइज्जती करना या एक तरीके से सीन क्रिएट करने के लिए वहां पे जाती है कि भाई मेरे को पैसे दो वरना तुम्हारे खिलाफ मैं झूठा केस डाल दूंगी और वगैरह वगैरह। अब यहीं पे जो पिटिशनर है, यानी कि जो महिला है, वो कह रही है कि नहीं जज साहब ये झूठा है, मेरे को फंसाया जा रहा है, मेरे ऊपर जो है फ्रेंडशिप इन्होंने मेरे साथ करी और मेरे को मैरिज मैं तेरे साथ करूंगा XYZ, मेरे को ऐसा झूठा दिलासा दिया और मेरे साथ रेप कमिट करा, ऐसा इनका पिटिशनर का मानना है। बट यहां पे मेन बात आती है कोर्ट के अंदर सबूतों के आधार पे। तो सबूतों के आधार पे जो लड़का है जिसने अपनी केस एफआईआर दर्ज कराई थी, उन्होंने पूरा क्लियर तौर पे मैसेजेस के थ्रू, एविडेंसेस के थ्रू, वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू, XYZ जो भी उनके पास अपने एविडेंसेस होंगे, ये हमारे को भी जजमेंट में ये चीजें नहीं बताई जाती है क्योंकि ये हमारा लाइव हमारा एविडेंसेस कलेक्ट करे जाते हैं। तो यहां पे ये लड़के के द्वारा बिल्कुल क्लियर तौर पे प्रूव कर दिया गया है। तो एज करंटली तो यहां पे कोर्ट के द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जो है क्लियर तौर पे बोल दिया गया कि सॉरी, हम आपको महिला बिल्कुल भी तरह की बेल नहीं देंगे, क्योंकि यहां पे एक और बात मैं बता दूं, एडवोकेट सैयद इम्तियाज अली जो अपीयर हुए थे पेटिशनर के बिहाफ पे, उनको असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट एडवोकेट जनरल गौरव बंसल जो है रिप्रेजेंट हुए थे एज अ स्टेट के तौर पे, और जो पेटिशनर के तौर पे जो है एडवोकेट विपुल अग्रवाल जो अपीयर हुए थे कंप्लेनेंट के फेवर में एज अ काउंसिल के रूप में, उनके मैंने सबके आपको नाम डिस्क्लोज कर दिए हैं। और आप लोगों का मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि आप लोगों ने ऐसे सोसाइटी के अंदर, अगर आप एक एडवोकेट हो तो आप भी बहुत सारे केसेस को डील करते होंगे, आप भी रोज अपनी दिनचर्या के अंदर बहुत सारे केसेस को देखते होंगे, आ रहे हैं जा रहे हैं और अलग अलग केसेस के लिए। तो क्या आपने ऐसा कभी केस सुना है कि जहां पर कोई महिला जो है किसी लड़के को ब्लैकमेल कर रही है, थ्रेट कर रही है झूठे केसेस में फंसाने के लिए, और आप उस चीज में कंफ्यूज हो कि हम ऐसे पर्टिकुलर केसेस को प्रोसिक्यूट कैसे करें? तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक सॉल्यूशन दे दिया था। तो आप लोग ऐसे केसेस को अगर देखा है, सुना है, पहचाना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और इसका सीधा सॉल्यूशन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कैसे हम इन पर्टिकुलर केसेस को प्रोसिक्यूट कर सकेंगे। तो डेली अपडेट्स अगर जाननी है, लीगल अपडेट्स अगर आपको जाननी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और जो आपका मैंने थॉट मांगा है कमेंट बॉक्स के अंदर वो थॉट अपना जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।